इस वीडियो में अभिजीत दीपके नहीं रो रहे हैं, बल्कि भारत देश में मौजूद वे लाखों और करोड़ों स्टूडेंट के आंखों से आंसू निकल रहा है जो कि भारत के एजुकेशन सिस्टम से तंग आ चुके हैं, परेशान हो गए हैं। और जो अभिजीत दीपके दिखा रहे हैं कि वे रो रहे हैं, यानी कि इसका मतलब है कि जो एजुकेशन सिस्टम है सरकार के आगे झुक रही है, हार रही है। क्योंकि जिस तरीके से सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाया जाता है, तो इससे पता चलता है कि लोकतंत्र बचा ही नहीं है और तानाशाही सरकार उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा आपको क्या लगता है किस तरीके से यहाँ पर जो मारा गया स्टूडेंट्स को धकेला जाता है, ज़बरदस्ती जंतर मंतर से उसको दूर किया जाता है और सोनम वांगचुक को जबरन उठा लिया जाता है। जो दिल्ली पुलिस रहती है उसके द्वारा घेराबंदी कर लिया जाता है और ज़बरदस्ती जो सोनम वांगचुक हैं उसको ले जाया जाता है। स्टूडेंट्स रोकने की कोशिश करते हैं तो स्टूडेंट्स को ही मारा जाता है और पीटा जाता है। यह बात हो गई जिस तरीके से रावण ने सीता माता का किडनैप किया था, ठीक उसी तरीके से सोनम वांगचुक का भी किडनैप किया गया। जोर जबरदस्ती करके सोनम वांगचुक को उठा ले जाया गया। अभिजीत दीपके उस समय मौजूद नहीं रहते हैं, क्योंकि जो अभिजीत दीपके रहते हैं वो फ्रेश होने के लिए अपने फ्रेंड के यहाँ गए होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो पुलिस रहती है उसको पकड़ लेती है और अभिजीत दीपके को तब तक पकड़े हुए रखती है जब तक कि सोनम वांगचुक को वहाँ से उठा नहीं लिया जाता है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कहाँ पे हो? दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा। सोनम सर के समर्थन में इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है। यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है। जब दिल्ली पुलिस से पूछा जाता है कि आखिर इस तरीके से जबरन सोनम वांगचुक को क्यों उठाया गया, तो दिल्ली पुलिस का कहना होता है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो यहाँ पर डिसीजन दिया है, निर्णय किया है कि सोनम वांगचुक का जो तबीयत लगातार खराब होता जा रहा था और उनके वजन में भी परिवर्तन आ रहा था, तो ऐसे में सोनम वांगचुक का तबीयत को देखते हुए उन्हें जबरन उठा लिया गया है ताकि उनके हेल्थ कंडीशन को ठीक किया जा सके। तो उनका यहाँ पर अभी इमरजेंसी ट्रीटमेंट होगा, इसलिए उसको अस्पताल ले गया है और हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक का ट्रीटमेंट किया जाएगा। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, दिल्ली के प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है। सोनम वांगचुक को जब दिल्ली पुलिस उठाकर ले जाती है तो ऐसे में अभिजीत दीपके बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैं भूख हड़ताल को जारी रखूंगा और खुद भूख हड़ताल को करने का फैसला करते हैं। एज यू ऑल नो, सोनम सर को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उठाकर लेकर गई है नरेंद्र मोदी के इशारों पर, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये प्रोटेस्ट उसके बाद वीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ और सोनम सर चाहते थे 20 जुलाई को जो हमारा मार्च है वो सक्सेसफुल हो, तो 20 जुलाई का मार्च भी होगा। और सोनम सर के बाद अब मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल सिटीजन्स टू कम टू जंतर मंतर। सारे लोग जंतर मंतर आइए, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। थैंक यू। और कहते हैं कि मैं खुद भूख हड़ताल में बैठूंगा और उसके बाद उनके द्वारा कहा जाता है कि 20 जुलाई को जो कि जंतर मंतर से संसद की ओर एक मार्च निकाला जाएगा, उस मार्च में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लें।
क्योंकि जो 20 जुलाई है उस दिन सोमवार पड़ेगा। तो ऐसे में दिल्ली में मौजूद जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ के छात्र उस दिन स्कूल ना जाएं और जंतर मंतर से जो पैदल मार्च निकाला जाएगा उस मार्च में शामिल हों और संसद में जाके जो कि धर्मेंद्र प्रधान है उसकी इस्तीफा की मांग की जाएगी। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है। यह सब होने के बाद अभिजीत दीपके का कहना है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उसकी इस्तीफा तो नहीं करवाया जा रहा है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी हैं उन्हीं के द्वारा सोनम वांगचुक को उठवा लिया गया है। तो ऐसे में अब वे नरेंद्र मोदी का इस्तीफा की मांग करते हैं। तो भी अब इस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके से अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आप इस्तीफा दें। हम आज तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी को एक तानाशाह सरकार बताया जा रहा है और जो आरएसएस है उसको यहाँ पर गुंडे से कंपेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आरएसएस के लोग जो कि गुंडा हैं। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह और दिल्ली पुलिस उसके गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है। ये दिल्ली पुलिस नहीं, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने, और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कहते क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया, ये गुंडे है, ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे हैं। और ये सोनम सर को कहाँ लेकर के हमें पता नहीं है, लेकिन आज जो भी हुआ है उससे एक चीज तो साफ हो गई, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, नरेंद्र मोदी एक तानाशाह और दिल्ली पुलिस उसकी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है। ये देश के लिए नहीं है पुलिस, ये पुलिस सिटीजन के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही का जवाब इस देश की जनता को देना होगा। इसके अलावा अभिजीत दीपके जो कि कहते हैं कि वह अमेरिका से सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधार पाए, लेकिन जो वे संविधान की मदद से, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान लिखा जाता है उसकी मदद से शांतिपूर्ण तरीके से जो कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहते थे, लेकिन जो कि शांतिपूर्ण तरीके से जो कि हड़ताल चल रहा था उसको भी सरकार करने नहीं देती है। तो ऐसे में अब अभिजीत दीपके किस तरीके से हड़ताल करेंगे, किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को सुधार पाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं अभिजीत दीपके और कहते हैं कि मैं अमेरिका से सिर्फ इसलिए आया क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधार पाऊँ। क्योंकि जब वे अमेरिका से आते हैं तो हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान का किताब रहता है उसको लेकर आते हैं और वह दिखाते हैं कि मैं इस संविधान की मदद से एजुकेशन सिस्टम को सुधार पाऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कि जो कि यहाँ पर संविधान लिखा गया है ये तो सिर्फ नाम मात्र का है, बाकी जो यहाँ पर सरकार चलाया जा रहा है यहाँ पर कुछ और ही है। आपको क्या यहाँ पर नहीं लगता है कि जो सरकार चलाया जा रहा है एक तरीके का तानाशाह सरकार है? और आपको लगता होगा कि यहाँ पर भी हो सकता है कि नेपाल और बांग्लादेश जैसा प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा और हो सकता है कि यह छात्रों का जो आंदोलन है वह हिंसक रूप में बदल जाए और हो सकता है कि बदल भी जाएगा, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं तब तक तो ठीक है और सरकार नहीं मानेगी तो अंत में जो स्टूडेंट्स हैं उसको यहाँ पर हिंसक तरीके से प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।